डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 संख्या पद्धति पढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है और q नॉट इक्वल 0 हो तो उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या हो। एग्जाम्पल, जैसे हम एक प्राकृतिक संख्या लेते हैं 5 को, तो 5 एक प्राकृतिक संख्या है, इसे 5/1 लिखने पर यह एक परिमेय संख्या हो जाती है। परंतु 3/4 परिमेय संख्या तो है, लेकिन 3/4 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो 1 से लेकर अनंत तक लिखी जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो इन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन अब 3/4 को देखा जाए तो 3/4 अंश बटे हर मतलब p/q के रूप में तो लिखा है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगले नोट में जाते हैं। अगर हमको दो परिमेय संख्याएं दी हैं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इनके मध्य हमको एक परिमेय संख्या बतानी है, तो दो संख्याओं x और y के मध्य एक परिमेय संख्या होगी x + y/2। दूसरा सूत्र, दो परिमेय संख्याएं अगर दी हैं, एक परिमेय संख्या है a/b तथा दूसरी परिमेय संख्या c/d, इनके मध्य हमको एक परिमेय संख्या बतानी है। अब ये होगा a + c/b + d। इस सूत्र द्वारा हम इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगर हमें दो परिमेय संख्याएं, एक है a दूसरी है b, इनके मध्य हमको n परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। यदि a b, अगर a छोटा हो और b जो है बड़ी संख्या हो, a छोटी संख्या हो b बड़ी संख्या हो, तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d बराबर होता है b - a/n + 1। और जब d निकल आएगा तो पहली परिमेय संख्या लिखी जाएगी a1 = a + d। इसमें a का मान और d का मान रखा के पहली परिमेय संख्या निकाल लेंगे। दूसरी परिमेय संख्या का सूत्र होगा a + 2d। तीसरी परिमेय संख्या का होगा a + 3d। इसी प्रकार चौथी, पाँचवीं, छठवीं जितनी संख्याएं पूछेगा उनको हम निकालते जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। इसका पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल 0 है? तो हम ये कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर 0 को देखा जाए तो 0/a, 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिखो, तो इसे हम 0/a या 0/2, अगर हम 0 में a का भाग देंगे 0 ही आएगा, 0 में 2 का भाग दें 0 रहेगा, तो इसलिए इसे 0/a या 0/2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a या 2 0 के बराबर नहीं है। इसलिए शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका दूसरा सवाल है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम अगर देखते हैं तो हमें a = 3 दिया है, b = 4 दिया है, और n कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है उसका मान हमको 6 दिया है। हम d निकालते हैं। अगर देखें तो a जो है छोटी संख्या है और b जो है बड़ी संख्या है, इसलिए हम d सबसे पहले निकाल देंगे। तो d निकालने का हमने सूत्र बताया था, b - a/n + 1। अब इसको हल करेंगे तो b की जगह पर हमने 4 रखाया, a की जगह पर 3 रखाया, n की जगह पर 6 रखाया +1। 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आएगा, 6 में से 1 जोड़ देंगे तो 7 आएगा। अब हम पहली परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। पहली परिमेय संख्या, तो पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए a1 लिख दें उसको। a1 बराबर सूत्र होगा a + d। तो a की जगह पर हमने मान रखा 3 और d की जगह पर हमने मान रखा
7। इस भिन्न को जब हल करेंगे तो 7 का 3 से गुणा होगा, 7 त्रिक 21, 21 में 1 जोड़ देंगे तो 21 1 22/7। अब दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। दूसरी परिमेय संख्या होगी a2 बराबर a प्लस 2d। तो a की जगह पर हमने रखा 3 प्लस 2 गुणे d की जगह पर हमने रखाया 1/7। इसको हल करेंगे तो 3 प्लस 2 का 1 से गुणा, 2 1 2/7। आगे जब इसको हल करते हैं तो 7 का 3 से गुणा, 7 त्रिक 21, 21 में 2 जुड़ेगा तो 21 2 जुड़ के 23/7। अब इसी प्रकार से हम तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे, उसको नाम देते हैं a3। तो a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 3d। अब यहाँ पर जब हम मान रखते हैं तो a की जगह पर हमने 3 रखाया प्लस 3 गुणे 1/7। तो इसको आगे हल करेंगे तो 3 प्लस 3 एकन्नम 3/7। अब इसको हल करेंगे भिन्न को तो 7 त्रिक 21, 21 3 हो जाएगा 24/7। इसी प्रकार से चौथी परिमेय संख्या, तो चौथी परिमेय संख्या होगी a4। तो a4 बराबर a प्लस 4d। तब ये हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणे 1/7। इसको हल करेंगे तो 3 प्लस 4 एकन्नम 4/7। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25/7। इस प्रकार से चौथी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब पांचवी परिमेय संख्या, तो पांचवी परिमेय संख्या हो गई a5 अर्थात a प्लस 5d। अब इसको हल करेंगे तो 3 प्लस 5 गुणे 1/7 अर्थात 3 प्लस 5 एकन्नम 5/7। तो 7 त्रिक 21, 21 5 जुड़ के हो जाएगा 26/7। लास्ट छठवीं परिमेय संख्या a6 लिखी जाएगी। तो a6 बराबर हो जाएगा a प्लस 6d अर्थात 3 प्लस 6 गुणे 1/7। तब ये हो जाएगा 3 प्लस 6 एकन्नम 6/7। तो 7 त्रिक 21, 21 6 27/7। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याएं प्राप्त कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं, तो पहली परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई है 22/7, 22/7। दूसरी परिमेय संख्या आई है 23/7। तीसरी परिमेय संख्या 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये इसका पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा सवाल है 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो जो इसके पहले वाले हमने सवाल में बताया, डी निकाला जाए। डी निकालने के बाद पहली परिमेय संख्या निकाली जाए a प्लस डी करके, दूसरी परिमेय संख्या a प्लस 2d करके। ऐसे भी हम लगा सकते हैं या फिर एक सीधे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कोई भी आ सकता है। तो दूसरा तरीका इसमें हम ये लगाएंगे कि हम इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। तो 3/5 है, 3/5 में हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कराते हैं। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 10/5 गुणे 10, तो ये हमें प्राप्त होगा 30/50। इसी प्रकार से 4/5 जैसे दिया है तो 4/5 को ही हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10/5 गुणे 10 अर्थात 40/50।
तो 3/5 हमारा बराबर है 30/50 के, 4/5 बराबर है 40/50 के। अब इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। 5 परिमेय संख्याएं। तो अगर इसमें हम देखते हैं तो हर जो है हमें बराबर दिया, 30-40 के बीच में 10 संख्याओं का अंतर है। तो हम इनको लिख सकते हैं, 30 के बाद आएगा 31, 31/50 लिख सकते हैं। 31 के बाद आएगा 32, 32/50 लिख सकते हैं। 33, 33/50 लिख सकते हैं। 33 के बाद 34, 34/50 लिख सकते हैं। और 35, 35/50 लिख सकते हैं। ये जो है पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम जैसे दूसरे सवाल में हल किए हैं, डी निकालें, डी के बाद A1 निकालें, A2 निकालें, A3 निकालें, उसमें उत्तर हमारा दूसरा भी आ सकता है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, चौथा नंबर। इसमें है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। इसका पहला नंबर है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी पूर्ण संख्याएं होंगी। हम ये जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, और पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं इन पूर्ण संख्याओं में लिखी गई हैं, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। इस वजह से दिया गया कथन हमारा सत्य है। इसका सेकंड नंबर है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों को सम्मिलित किया जाता है। इस वजह से दिया गया कथन हमारा असत्य है। थर्ड पार्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि अगर हम कोई उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे 3/2 को, तो 3/2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारी 0 1 2 3 4 5 इस रूप में चलती हैं। ये 3/2 है, तो ये परिमेय संख्या तो होगा, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगी। इस वजह से दिया गया कथन हमारा सत्य है।